जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्धा शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है। सूडान में शांति हेतु प्रार्थना करने के लिए पॉप का आह्वान। फिलीपींस में नशीली दवाओं की हत्याओं के खिलाफ लड़ने वाले फिलिपिनो पुरोहित का निधन। हैदराबाद के सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष का निधन। अदालत के आदेश ने चर्च की संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले कानून की मांग को पुनर्जीवित किया। केरल राज्य से अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने के लिए कहा गया। चर्च के अधिकारियों ने अल्पसंख्यक स्कूलों के पक्ष में न्यायालय के आदेश की सराहना की। जयपुर धर्मप्रांत गर्मी की लहर के बीच राहत कार्य में शामिल हुआ। अब जानते समाचार विस्तार से। सूडान में शांति हेतु प्रार्थना करने के लिए पॉप का आह्वान। पॉप फ्रांसिस ने विश्व नेताओं से सूडान के युद्धरत पक्षों के बीच शांति स्थापित करने का आग्रह किया है, जब मानवीय संगठनों का कहना है कि अफ्रीकी देश में लाखों लोगों के लिए समय कम होता जा रहा है। देवदूत प्रार्थना के उपरांत पॉप ने विश्वासियों का अभिवादन किया एवं पुनः युद्धग्रस्त देशों की याद की। उन्होंने सूडान के लिए प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, मैं आप सभी को सूडान के लिए प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जहाँ 1 साल से अधिक समय से चले आ रहे युद्ध का अभी तक कोई शांतिपूर्ण समाधान नहीं निकला है। हथियारों को शांत किया जाए और स्थानीय अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता के साथ जनता और कई विस्थापित लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। फिलीपींस में नशीली दवाओं की हत्याओं के खिलाफ लड़ने वाले फिलिपिनो पुरोहित का निधन। फिलीपींस में शांति की वकालत करने वाले और नशीली दवाओं की हत्याओं के खिलाफ लड़ने वाले एक फिलिपिनो पुरोहित का निधन हो गया। फादर पिक्स का 29 मई को निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे। फादर पिक्स का एक शानदार और साहसी मिशनरी थे। वे शांति और सामाजिक न्याय में एक भावुक समर्थन और धर्मशास्त्र के प्रोफेसर थे, जिन्होंने कई लोगों के जीवन को छुआ और बदला है। हैदराबाद के सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष का निधन। हैदराबाद के सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष थुम्बा बाला का निधन 30 मई को हुआ। वे 80 साल के थे। उनका निधन सुबह 10:30 बजे वारंगल के करुणापुरम में उस समय हुआ जब वे अपनी बहन से मिलने गए थे। उन्होंने 2011 से 2020 तक हैदराबाद के महाधर्माध्यक्ष और 1987 से 2011 तक वारंगल के बिशप के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। 24 अप्रैल 1944 को वारंगल धर्म प्रांत के नरीमेटो में जन्मे महाधर्माध्यक्ष थुम्बा बाला का पुरोहिताभिषेक 21 दिसंबर 1970 को हुआ था। अदालत के आदेश ने चर्च की संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले कानून की मांग को पुनर्जीवित किया। मद्रास उच्च न्यायालय ने देश भर में चर्च की संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए कानून की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसने ईसाई चर्चों की संपत्ति को दुरुपयोग से बचाने के लिए राष्ट्रीय कानून की मांग फिर से शुरू हो गई है। मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले कानून हैं। हालांकि ईसाई संपत्तियों ऐसे नियमों से मुक्त है। चर्च की संपत्तियों को हिंदू और मुसलमानों को दिए गए कानून के समान संरक्षण नहीं दिया गया है। तमिल इवेंजेलिकल लूथरन चर्च से जुड़े एक भूमि विवाद पर फैसले में न्यायाधीश ने कहा, राज्य को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। केरल राज्य से अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने के लिए कहा गया। केरल राज्य की शीर्ष अदालत ने कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली अपनी सरकार से सार्वजनिक भूमि पर अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने के लिए कहा है। केरल उच्च न्यायालय के आदेश का यदि अक्षरशः क्रियान्वयन किया जाए तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। एक चर्च नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा। उन्होंने 31 मई को बताया कि अवैध धार्मिक संरचनाओं को बलपूर्वक हटाने से विरोध हो सकता है। केरल भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण निषिद्ध है। हालांकि केरल में सार्वजनिक भूमि पर ईसाई क्रॉस सहित धार्मिक संरचना देखी जा सकती है। चर्च के अधिकारियों ने अल्पसंख्यक स्कूलों के पक्ष में न्यायालय के आदेश की सराहना की। चर्च के अधिकारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश का स्वागत किया है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को सरकार की मंजूरी के बिना अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करने की अनुमति दी गई है। भारतीय बिशप के शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यालय के सचिव फादर मरिया चार्ल्स एंथनी स्वामी ने कहा, यह एक महान आदेश है। उन्होंने संकेत दिया कि देश भर के सरकारी वित्त पोषित अल्पसंख्यक संस्थानों में कर्मचारियों की नियुक्ति में स्वतंत्र
स्वतंत्रता की कमी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 मई को अपने आदेश में कहा, जब तक नियुक्ति किए जाने वाले प्रिंसिपल और शिक्षक निर्धारित योग्यता और अनुभव रखते हैं, तब तक याचिकाकर्ता के अपने द्वारा संचालित स्कूलों में रिक्तियों को भरने के लिए नियुक्तियां करने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है। जयपुर धर्म प्रांत गर्मी की लहर के बीच राहत कार्य में शामिल हुआ। राजस्थान में एक कैथलिक धर्म प्रांत ने भीषण गर्मी की लहर से जूझ रहे लोगों को राहत प्रदान करने में सरकारी एजेंसियों के साथ हाथ मिलाया है, जिसके कारण कथित तौर पर 120 से अधिक लोगों की जान चली गई है। स्थानीय मीडिया ने राजस्थान राज्य में अत्यधिक गर्म मौसम के कारण 122 लोगों की मौत की सूचना दी है, जिसमें लगभग आधी मौतें 23 मई से 30 मई के बीच हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 30 मई को देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया। विशेषज्ञों ने गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रति आगाह किया और सुझाव दिया कि राज्य सरकारें संवेदनशील लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त निवारक उपाय करें। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।